पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक गुंडा ज़बरदस्ती परी को खींचकर अपने बॉस के पास ले जा रहा था। उसका बॉस परी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो लगातार पीछे हट रहा था। देखो, इसे मुझसे दूर रखो और तुम भी इससे दूर रहो, यही हमारे लिए अच्छा है। तो उस आदमी ने कहा, बॉस, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या आप इस वक्त मजाक के मूड में हो? ये लड़की आपके लिए ही है। बॉस, इस लड़की को जल्दी से पकड़ लो, इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करे। इसके आगे वो आदमी कुछ बोल पाता कि किसी ने उसकी बाजू को मोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज़ से वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह गए। उस आदमी को जब अपनी बाजू में दर्द हुआ, जो कि असहनीय था, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने फिर अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि आखिर उसके साथ ये किसने किया, क्योंकि वो जानता था कि ये नाजुक लड़की तो उसके हाथ को नहीं मोड़ सकती, लेकिन वो परी ही थी जिसने अभी अभी उसके हाथ की हड्डियां तोड़ दी थी। परी इस वक्त अपने बालों का जुड़ा बना रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया, ये कहते हुए परी ने उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद परी उस आदमी के बॉस की तरफ मुड़ी, जो पहले से ही उसे देखकर डरा हुआ था। इधर परी ने उंगली से उस आदमी को अपनी ओर आने का इशारा किया, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। परी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, पहले तो तुम बिग गैंग में काम किया करते थे, क्या हुआ? अब तुमने अपनी एक अलग गैंग बना ली। सचमुच आजकल के लोगों को बंदूक चलाने की आ गई। वो अपने आप को डॉन समझने लगते हैं। तुम जल्दी से मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, उस आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा। अब मेरा दिमाग फटा जा रहा है। देखो, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। परी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, नहीं चुड़ैल जी, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ और हमेशा से अच्छा काम करता रहता हूँ। उस आदमी ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, एक भरे हुए मॉल में घुसना और वहाँ के लड़कियों को उठाने का अच्छा काम है तुम्हारा। परी ने उसे डांटने के लहजे में कहा, नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप मुझे छोड़ दोगी तो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाऊंगा। एक खतरनाक हंसी हवा में गूंजी, जिससे वो आदमी एक पल के लिए अंदर तक कांप गया। परी ने हंसते हुए कहा, अबे साले, मैं जिंदा हूँ और जिसको तुम लोगों ने मारा था वो बस मेरी जैसी दिखने वाली लड़की थी। इस मासूम को तुमने कमिश्नर की बेटी समझकर मार दिया था। वो मासूम तो कोई और ही थी। अब तुम्हें उस मासूम को मारने की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही परी की बात पूरी हुई तो वो लड़का निडर हो गया। अब जाकर उसकी सांसों में सांस आई। इसका मतलब जिसको वो उस समय मारना चाहता था वो लड़की मरी ही नहीं। अब जाकर उसे समझ में आया कि आखिर क्यों उस समय कमिश्नर ने अपनी इकलौती बेटी के मरने पर भी शौक नहीं मनाया। उसके बाद उस लड़की ने परी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सच में बहुत सुंदर थी। तुम कितनी भोली हो ना, तुमने सारा का सारा सच मेरे सामने कह दिया, लेकिन अच्छा ही किया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया, जो बस अपने बॉस के ऑर्डर मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। उसका इशारा मिलते ही उसके आदमी परी की तरफ बढ़ने लगे। परी ने अपनी तिरछी नज़रों से उन सबको देखा और मुस्कुरा दी। पहले एक आदमी परी के पास आया। परी ने अपनी एक टांग उठाई और पैर में पहनी हुई हाई हील से उस आदमी की गर्दन पर ऐसी जगह पर वार किया जिससे वो आदमी वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसकी इतनी खतरनाक स्किल्स को देखकर वो लड़का हैरान था। वैसे तो उसने पहले भी ये बात सुनी हुई थी कि कमिश्नर की बेटी आम लड़कियों से ज़्यादा काबिल और होशियार है। यहाँ तक कि लड़के भी उसके मुकाबले कुछ नहीं कर सकते। जब वो ये सुना था तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो सिर्फ कमिश्नर साहब से बदला लेने के लिए उनकी जान प्यारी बेटी को मारना चाहता था। जब उन्होंने उसकी हम शक्ल को मारा तो उन्हें लगा कि कमिश्नर की बेटी में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारी मरने से पहले अपने जुबान से एक शब्द भी नहीं बोली थी। लेकिन आज उसने कमिश्नर की असली बेटी देखने के बाद उसे परी को मारना ही पड़ा।
एक और आदमी जैसे ही परी को पीछे से वार करने के लिए आया, परी एकदम से नीचे बैठ गई और उसने उस आदमी के चेहरे पर अपनी हाई हील से वार किया। वो आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया। अब परी के पास दो आदमी एक साथ आए। उन दोनों ने परी के ऊपर एक साथ वार किया, लेकिन परी एकदम से हवा में छलांग लगा दी और उसने अपने हाथ में ली हुई मिट्टी, जो उसने थोड़ी देर पहले ही उठाई थी, उन दोनों आदमियों की आंखों में डाल दिए। जैसे ही वो आदमी अपनी आंखों पर अपनी हाथ मलने लगे, तो परी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन दोनों की छाती पर एक एक करके अपनी हाई हील से वार किया। पता नहीं ऐसा क्या था उसकी हाई हील में, जो सब बेहोश हो रहे थे। परी ने किसी फिल्म हीरोइन की तरह सबको मात दे दी थी। अब वहाँ बस एक ही बचा था, वो भी उनका बॉस था। परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो इस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। तुमसे तो बदला लेना रह गया। अब तुम ही थे ना जिसने उस मासूम सी लड़की को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो लड़का जैसे ही वहाँ से भागने को हुआ, तो परी ने अपनी हाई हील को निकालकर पीछे से उसकी कमर पर वार किया, जिससे वो आदमी भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। तभी किसी ने परी को पीछे से आवाज़ दी, परी तुम ठीक तो हो ना? तो परी ने बिना किसी घबराहट के पीछे देखा और कहा, अरमान तुम यहाँ? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम इन सबको देख लेना। अभी तो ये सब बेहोश है, आगे उनके साथ क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जैसे ही परी वहाँ से जाने को हुई, तो उसे कुछ याद आया। वो फिर से अरमान की तरफ मुड़ी और उसने उससे कहा, एक बात बताओ, क्या तुम रिया से एक्सीडेंटली मिले थे या फिर इसमें भी तुम्हारा कोई मकसद है? मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, लेकिन तुमसे कई दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे हम। मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे साथ हर वक्त युवराज के आदमियों का पहरा रहता है, इसलिए मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं तुमसे किसी भी तरह कांटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मुझे तुम्हारे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा। तो परी ने कहा, देखो अरमान, वो सब तो ठीक है, लेकिन रिया बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ अच्छे से ही बिहेव करोगे। जैसे ही परी वहाँ से जाने लगी, अरमान ने उसे रोकते हुए कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम युवराज के कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं जा रही हो? परी रुकी। अगर मुझे उसकी काली दुनिया का रास्ता जानना है, तो मुझे उसके ज़्यादा क्लोज जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम जानते हो ना कि वो कितना चालाक आदमी है। अरमान ने फिर उसे याद दिलाते हुए कहा, कार्तिक भी अगले महीने इंडिया वापस आ रहा है, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें लेकर कितना पजेसिव है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उसके आने से पहले अपना काम पूरा कर लो। कार्तिक इतने दिनों से तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाने की वजह से काफ़ी गुस्से में है। परी ने गहरी सांस ली। कार्तिक वर्मा, जो कि असल में उसका मंगेतर है, जो उसके ऊपर अपनी जान देता है। परी ने अरमान की तरफ देखा और कहा, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवराज की काली दुनिया का रास्ता है। ओके ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारा बचपन का दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकता हूँ। पता नहीं ये मेरा भ्रम है या कुछ और। जैसे ही अरमान ने कहा, परी के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई और वो कुछ सोच में डूब गई। अरमान ने उसे सोच में डूबा हुआ देखकर उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। क्या तुम्हें युवराज के बारे में अभी तक कुछ सबूत नहीं मिला है? नहीं, अभी तक युवराज के खिलाफ मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला, और इसमें मैं कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उसे थोड़ी भी भनक लगी तो वो मुझे ही गायब करवा देगा। परी अपने ख्याल से बाहर आते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम बस अपना काम ध्यान से करना। ठीक है मैं चलती हूँ, युवराज मुझे ढूंढ ही रहा होगा। ये कहकर परी भागते हुए वहाँ से मॉल की तरफ बढ़ गई। बॉस, परी मैडम मॉल के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। युवराज के एक आदमी ने युवराज को जैसे ही ये कहा, युवराज की मुट्ठियाँ आपस में कस गई। उसे ढूंढो, 1 मिनट के अंदर वो नहीं मिली तो तुम्हारी लाश ही बिछा दूंगा।
युवराज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, जो परी के लिए तड़प रही थी। राणा, जो कि युवराज के ठीक बगल में खड़ा था, जब उसने ये सुना कि परी गायब है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर परी इस भीड़ भाड़ में कहीं किसी गुंडे के हाथ लग जाए और मर जाए तो अच्छा ही होगा। उसके बाद उसके बॉस फिर से सिंगल हो जाएंगे और उनकी कोई कमजोरी भी नहीं रहेगी। जैसे ही युवराज की खतरनाक नज़र राणा पर पड़ी तो उसे वो मुस्कुराता हुआ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और ढूंढो उसे। राणा एकदम से होश में आया। उसने अपना सिर झुकाते हुए बोला, ओके बॉस, कहा और परी को ढूंढने के लिए निकल गया। युवराज फिर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया और कहा, मैं आ गई। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? युवराज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसने परी को खींचकर अपने आगे किया और पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने उसके गुस्से वाला मूड देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे एक गुंडे ने पकड़ लिया था। परी की बात सुनकर युवराज का चेहरा काला पड़ गया। कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत आ गई? अरे, मैं उससे बचकर आ गई। अब मैं बस घर जाना चाहती हूँ, परी ने जिद करते हुए कहा। लेकिन वो गुंडा कहाँ है? युवराज की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वो वहाँ पुलिस आ गई तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। परी ने बात को घुमाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने सामने एक पुलिस वाला दिख चुका था। उसे पता लग चुका था कि मॉल में पुलिस आ गई है। तुम्हें चोट तो नहीं आई? युवराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर परी ने युवराज के गले लग गई और कहा, अब चलो घर चलते हैं। युवराज ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। थोड़ी ही देर के बाद राणा आया, जिसे परी कहीं भी नहीं दिखाई दी। वो जल्दी से युवराज के पास आया और कहने लगा, बॉस, मुझे लगता है कि परी मैडम मर चुकी है। तभी उसे परी युवराज के बगल में खड़ी दिखाई दी। ये जिंदा भूतनी फिर से आ गई, राणा ने मन ही मन कहा और अपनी नज़रें झुका लिए। उसे एहसास हो चुका था कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। क्या तुम्हें ये मरी हुई दिखाई देती है? युवराज ने कहा तो राणा ने अपनी नज़रें और झुका ली। जब तक वो दोनों घर पहुँचे, परी सो चुकी थी। युवराज ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया। उसके बाद उसने परी के हाई हील्स को खोला। अचानक से उसकी नज़रें उसमें लगे खून पर पड़ी। युवराज का काम तो यूँ रोज़ खून से खेलना ही था, इसलिए वो उसे देखकर समझ गया कि ये खून है। जब युवराज को परी के सैंडल में खून लगा हुआ दिखाई दिया तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने जल्दी से परी के पैरों को देखा, लेकिन उसके पैरों में कहीं भी खून नहीं लगा हुआ था। परी के हाई हील्स में खून लगा हुआ था। युवराज ने ध्यान से इस बारे में सोचा, फिर अपने मन में ख्याल लाते हुए कहा, क्या ये लड़की किसी के साथ लड़ाई करके आई है? ये ख्याल आते ही युवराज का दिमाग घूमने लगा। उसने धीरे से परी को ठीक से बेड पर सुलाया और उसके माथे पर किस करके बाथरूम चला गया। अगले दिन सुबह परी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने युवराज को पाया। वो इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। परी ने अंगड़ाई ली और बैठ गई। उसने धीरे से युवराज के कंधे पर अपना सिर रखा और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। उठ गई। युवराज ने सिर्फ 2 शब्द कहे, हाँ, परी ने जवाब दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि युवराज किसी जरूरी काम कर रहा हो। परी ने अपनी नज़र लैपटॉप पर किया, जिसमें वो सिर्फ एक लाइन पढ़ पाई, हाई रेड प्रोजेक्ट, जिसे देखकर परी की आंखें खुल गई। जैसे ही वो आगे कुछ देख पाती, युवराज ने अपने एक हाथ से लैपटॉप को बंद किया और अपने एक हाथ से परी को बेड पर वापस धकेल दिया। परी, जो कि अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी, उसने अचानक से महसूस किया कि वो युवराज के चुंगल में फंस चुकी है। युवराज ने लैपटॉप को साइड टेबल पर रखा और परी की तरफ झुक गया। युवराज, परी बस इतना ही बोल पाई। युवराज ने उसके होठ खुद के होठ से जोड़ लिए। एक डीप किस करने के बाद युवराज परी के गले पर आ गया। परी बखूबी उसका साथ दे रही थी। उसका एक हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था तो दूसरा हाथ उसके सिर पर था। अचानक से परी को याद आया कि वो ये क्या कर रही है। वो जब भी उसके क्लोज जाती थी तो वो खुद को ही भूल जाती थी। उसने आज फिर से एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती।
हाँ, और ये गलती माफ़ी के लायक नहीं थी। वो एक डेविल से प्यार करने लगी थी। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसे इस जानवर से प्यार कैसे हो सकता था? ये वही जानवर है जिसने उसके भाई को मार दिया था। वो उससे बदला लेने के लिए आई थी। अगर उसके डैड को ये बात पता चला कि वो इस आदमी से प्यार करने लगी है, तो वो तो उस पर गुस्सा करेंगे ही। साथ ही परी खुद को कैसे माफ़ करेगी? परी, तुझे खुद पर कंट्रोल करना ही होगा। तुझे अपने डैड के लिए, अपने मरे हुए भाई के लिए अपने आप को सख्त रखना ही होगा। परी सोच में थी। युवराज उसके इस तरह से रुक जाने से, अचानक से सोच में पड़ जाने से गुस्सा हो गया। तुम किस सोच में डूब गई? उसने फिर से परी के हाथ को अपने सिर पर रखा और फिर से उसे किस करने लगा। उसका हाथ उसके शरीर पर मचल रहे थे। युवराज के लिए ये किसी नशे से कम नहीं था जिसकी लत उसे लग चुकी थी। अचानक से युवराज का फ़ोन बजा। अपने रोमांस के बीच खलेल पड़ने से वो नाराज़ था। एक बार उसने उस रिंगटोन को इग्नोर किया, लेकिन दोबारा से फ़ोन बजा तो वो गुस्से से खड़ा हो गया। उसने फ़ोन पर एक नज़र डाली और बात करने के लिए बाहर चला गया। परी बिस्तर से उठी और बैठ गई। वो अभी किसी गहरी सोच में थी। कुछ देर के बाद युवराज अंदर आया और परी से पूछा, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है? से उठी और युवराज के गले लग गई। युवराज, मैं आज तुम्हारे साथ ऑफिस आ सकती हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ ऑफिस आना है। युवराज कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर उसका जवाब हाँ था। ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर वो खुशी से वहाँ से भाग गई। युवराज ने उसको पीछे से जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कुछ गहरे राज थे। कुछ देर के बाद जब युवराज रेडी होकर परी के रूम में आया तो वहाँ उसके रूम की हालत देखकर दंग रह गया। परी ने पूरे बेड पर कपड़े फैलाए हुए रखे थे और वो कन्फ्यूज होकर वहाँ रखे कपड़ों को देख रही थी। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कपड़े पहनने के लिए मिल नहीं रहे हैं, परी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। युवराज उसके पास गया। उसने एक नज़र वहाँ रखे हुए कपड़ों पर डाला। तुम कुछ भी पहन लो, अच्छी ही लगोगी, युवराज ने कहा। तो परी ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखूँ। तुम वैसे भी सुंदर ही दिखती हो। नहीं, ये तो तुम मुझे बहलाने के लिए बोल रहे हो। परी ने फिर से कपड़ों पर एक नज़र डाली। फिर युवराज से कहा, क्या तुम 1 घंटा मेरा वेट कर सकते हो? नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, परी ने कहा। तो युवराज ने उसे अपनी तरफ घुमाया। कहा, तुम अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस आ जाना, मैं तब तक मीटिंग भी अटेंड कर लूँगा, युवराज ने कहा। तो परी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो क्यों ना मैं बिना कपड़ों के ही तुम्हारे साथ चल दूँ? परी उसके गले में अपने हाथ डाले हुए बोली। शट अप, युवराज ने गुस्सा होकर कहा। तो परी हंसने लगी। तुम गुस्सा क्यों हो गए? मैं सच में थोड़ी ना तुम्हारे साथ बिना कपड़ों के जाऊंगी। तुम्हारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर सच में बहुत बुरा है। आज के बाद कभी ऐसा मजाक भी मत करना। युवराज के लिए उसका बिना कपड़ों के इमेजिन करना, वो भी सबके सामने, वो बस इस ख्याल से ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उसको वैसे सिर्फ वो देख सकता था और कोई नहीं। अब तुम कहाँ खो गए? परी ने युवराज के चेहरे को थपथपाते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम बॉडीगार्ड के साथ आ जाना। युवराज ने परी को खुद से दूर किया। परी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। परी ने पीछे मुड़कर गुस्से में देखा तो परी चुप हो गई। ठीक है, जाओ तुम, परी ने अपने हाथ बांधे खड़ी हो गई। युवराज के जाने के बाद परी धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। उसने चारों ओर अपनी नज़रें घुमाई और धीरे से कहा, यार, ये तो क्या कर रही है? परी तो पागल हो चुकी है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया। आज तो मैं अपने बाल नोच लूँगी। अब वह अपनी हरकतों से थक गई तो आराम से बैठ गई। उसे आज युवराज के ऑफिस में जाना था और वहाँ जाकर उसे कुछ सबूत इकट्ठे करने थे। लेकिन ये बात तो वो अच्छे से जानती थी कि उसका दिल युवराज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। परी ने झटके से अपने गर्दन को झुका दी और धीरे से कहा, नहीं परी,
तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती। उसने अपने भाई के चेहरे को याद किया। अचानक से परी के सामने एक पुरानी यादें आ गई। भाई, मुझे ये भी चाहिए। ठीक है गुड़िया, उसके भाई ने जवाब दिया। भाई, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी चाहिए। ठीक है गुड़िया, जिस जिस पर तू अपना हाथ रख देगी वो चीज़ तुम्हारी होगी। उसके एक दिन के बाद, भाई अब कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। परी ने पूछा, आप कब तक वापस आएंगे? बहुत ही जल्द, राखी से पहले ही मैं वापस आ जाऊँगा। उसके भाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके बाद उसका भाई कभी वापस नहीं आया। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक गए और उसके हाथों पर जा गिरे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई, उसकी आंखों में इस वक्त एक आग जल रही थी। उसने जल्दी से एक ड्रेस को उठाई और वॉशरूम में चली गई। दोपहर हो चुकी थी। युवराज मीटिंग रूम में बाहर निकला तो रोहित उसे कुछ समझा रहा था। उसकी साइड में रिद्धि खड़ी हुई थी। परी इस वक्त अंदर एंटर हुई तो उसके सामने का नज़ारा देखकर, रिद्धि को देखकर एक जलन की आग उसके अंदर दौड़ गई। उसने जल्दी से चलकर युवराज के पास आई और युवराज के गले लग गई। आ गई तुम? युवराज ने बड़े प्यार से पूछा। परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बॉस, वो आपके सामने ही है और आप उसे पूछ रहे हो कि क्या तुम आ गई, तो आपको क्या लगा कि वो मैडम का भूत है? रोहित ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि युवराज के सामने वो कुछ बोल भी पाई। ऑफिस में बैठे जो लोग सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रहे थे, उन सब ने अपनी आंखों की कोने से अपने बॉस से एक लड़की को लिपटे हुए देखा और उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। ये सब उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि बॉस का किसी लड़की के करीब होना ये एक बहुत ही रेयर की बात थी। युवराज ने परी को खुद से दूर किया और कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ, वैसे भी तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूँ। परी ने खुश होते हुए कहा। जाते हुए उसने रिद्धि की ओर तिरछी नज़रों से देखा और वो देखकर हैरान हो गई कि रिद्धि के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल भी नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। जैसे ही परी युवराज दोनों अंदर गए, परी ने जोरों से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का बॉक्स टेबल पर पटक दिया और वो चिल्लाई, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो बस यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने आई है। युवराज ने कैजुअली होकर जवाब दिया। अच्छा, तो तुम इसके साथ मीटिंग करने के लिए मुझे अकेला छोड़कर आ गए थे? परी ने अपने हाथ को बांधते हुए कहा। नहीं, वो दूसरी मीटिंग थी, वो सुबह ही ख़त्म हो चुकी है। तुम बहुत बुरे हो। तुम उस लड़की के साथ अब आइंदा से कभी काम नहीं करोगे, समझे? मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखता भी नहीं हूँ। युवराज की बात सुनकर परी ने एक चैन की सांस ली। मन ही मन कहा, वो इस आदमी को मार देगी लेकिन कभी किसी और लड़की के करीब नहीं आने देगी। जब वो उसे मार देगी तो उसके बॉडी को भी अपने बेडरूम के बेड के नीचे दबा देगी, ताकि वो हमेशा से इस आदमी को महसूस कर सके। उसने सोच लिया, इस जगह से पूरी तरह से उसकी भाई की सच्चाई पता लग जाएगी, फिर वो उसे मार देगी। क्योंकि कहावत बहुत ही पुरानी है, खून के बदले खून और जान के बदले जान। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि युवराज की आवाज़ आई, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। परी एकदम से उससे अलग हुई और पूछी, क्या कहा तुमने अभी? क्या ये आदमी मन की बात समझ लेता है? परी ने परेशान होते हुए पूछा। तुम कहाँ खो गई? युवराज ने पूछा। खाना खा ले अब? युवराज ने टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, आज मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए खाना बनाया है, एक अलग डिश जो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। युवराज के चेयर पर बैठने के बाद परी अपनी स्पेशल डिश को उसके सामने टेबल पर सजाया। डिश देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन खाने के बाद कैसी होगी वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। अचानक से डोर पर किसी ने नॉक किया। बॉस, इम्पोर्टेंट काम है। राणा की बाहर से आवाज़ आई तो युवराज ने तुरंत उसको अंदर आने के लिए कहा तो परी की आंखें छोटी हो गई। राणा के अंदर आते ही युवराज के आगे एक डिश देखी। परी उसके बगल में खड़ी होकर युवराज के लिए
ग्लास में पानी भर रही थी। राणा देखकर समझ गया कि हो ना हो ये डिश परी ने ही बनाया है। उसकी आंखें अजीब तरह से मुड़ गई। बॉस, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई भी खाना खाने से पहले उसको चेक करवा लेना चाहिए। आजकल मैं आपके दुश्मनों की गिनती बढ़ते हुए देख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर परी ने उसका मजाक उड़ाने के लहजे में सोचा, तुम चिंता मत करो, मैं इसको इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। परी ने मन ही मन सोचा। उसके बाद वो युवराज की तरफ बेचारगी वाला शक्ल बनाकर कहा, युवराज, ये क्या मेरी बात कर रहा है? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? युवराज ने गुस्से में राणा की तरफ देखा। युवराज का गुस्सा देखकर राणा तुरंत हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। युवराज ने एक नज़र फाइल को देखा और अपनी जगह से उठ गया। उसके बाद राणा के साथ वो बाहर चला गया। मैं अभी आता हूँ, युवराज ने परी की तरफ बिना देखे कहा। जरूर उस फाइल में कुछ है जो युवराज ने उसे देखते ही यहाँ से चला गया। परी हैरान थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी जल्दी में युवराज के कैबिन का सामान टटोलना शुरू कर दिया। बस एक बार उसे युवराज के काली दुनिया पर जाने का रास्ता मिल जाए, बस एक बार। लेकिन सब जगह ढूंढने के बाद भी परी के हाथ कुछ नहीं लगा। उसने थक हार कर युवराज के चेयर पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर गई। वो अच्छे से जानती थी कि युवराज को पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पूरे घर में एक भी पेंटिंग नहीं है, लेकिन उसके कैबिन में ये एक पेंटिंग थी। परी अपनी जगह से खड़ी हुई और उस पेंटिंग के पास पहुंच गई। जैसे ही वो उसको हाथ लगाने वाली थी कि अचानक से किसी की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी, परी, तुम ये क्या कर रही हो? परी डर गई। उसके हाथ हवा में ही ठहर गए। वो घबरा गई। उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो युवराज वहाँ गुस्से में खड़ा उसे ही घूर रहा था। मैं तो बस इस पेंटिंग को देख रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि युवराज उसे अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन से ही मार देगा। युवराज उसकी तरफ मुड़ा और उसके हाथ को पकड़ लिया। उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, देखो परी, इसको हाथ मत लगाना। ये तुम्हारे किसी काम की चीज़ नहीं है। ये तो क्या, मेरी कोई भी चीज़ तुम्हारे किसी काम की नहीं। युवराज ये कहते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेर रहा था। ठीक है, युवराज ने कहा तो परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। युवराज बेशक प्यार से बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में वार्निंग साफ साफ झलक रही थी। परी ने युवराज का ये रूप बहुत दिनों के बाद देखा। युवराज ने धीरे से उसकी चीन पर किस किया। उसे पकड़कर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसे खाने की तरफ इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो कि वो उसे खाना खिलाए। परी तुरंत बात को समझ गई। उसने अपने हाथों से युवराज को खाना खिलाने लगी। कुछ देर के बाद वो अपने काम में बिजी हो गया। परी को अपना दूसरा लैपटॉप गेम खेलने के लिए दे दिया। परी कुछ देर लैपटॉप में गेम खेलती रही, लेकिन कुछ देर के बाद वो बोर होने लगी। उसने युवराज की तरफ देखा, जो काम करते हुए बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्यों करते हो तुम ये गलत काम? क्यों मारते हो मासूमों को? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? परी ने गहरी सांस ली। अब तक तो युवराज के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी। युवराज ने जितना प्यार अभी तक उसे दिया था, शायद ही कोई उसे दे पाएगा। उसकी कितनी केयर करता था, उसके खाने से लेकर कपड़े तक का ख्याल रखता था, उसकी हर बात मानना, उसकी हर जिद पूरी करना। आखिर कौन लड़की नहीं चाहती अपनी लाइफ में ऐसा लड़का? और वैसे सबसे बड़ी बात उसका लड़कियों से दूर रहना। वो उसके अलावा किसी और लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। काश वो उसके भाई का कातिल ना होता। काश वो हमेशा उसके साथ रह पाती। परी अपने ख्यालों में थी कि युवराज ने कहा, ठीक है परी, अब तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। युवराज ने कहा तो परी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या ये आदमी फिर से किसी को मारने जा रहा है? परी ने मन ही मन सोचा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, परी ने जिद करते हुए कहा। मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ये कहते हुए युवराज वहाँ से चला गया। परी ने उसको जाते हुए देखकर अपने पैर पटक दिए। वहाँ से निकलते हुए परी की नज़र फिर से उस पेंटिंग पर पड़ी। वो उस पेंटिंग के राज को जानकर ही रहेगी। परी ने गहरी सांस ली। सूरज ढल चुका था। रात का अंधेरा जैसे अपनी चरम सीमा पर था। घने जंगल के बीचों बीच भेड़ियों की आवाज़ दिल को डरा देने वाली थी।
युवराज राजा के जैसे एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने दो काले कपड़े पहने हुए आदमी एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी को पकड़े हुए खड़े थे। वो आदमी देखने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। युवराज की तरफ वो आदमी गुस्से से देख रहा था। युवराज ने उसे बेपरवाही से देखा। युवराज के पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड आगे आकर उस आदमी से कहा, 1 साल होने को है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने घर वालों से मिलने का, उनसे बातें करने का? अगर तुम अपना मुंह खोल दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम्हें वो राज नहीं बताऊंगा। चाहो तो तुम अभी के अभी मुझे मार सकते हो। उस बॉडीगार्ड ने युवराज की तरफ देखा जैसे वो उसके ऑर्डर के मिलने का इंतज़ार कर रहा हो। युवराज ने कुछ नहीं कहा। वो उस आदमी को देख रहा था। उसकी शक्ल काफ़ी हद तक परी के शक्ल से मिलती जुलती थी। उसके बाद उसने अपने हाथ में लिया हुआ रिमोट को दबाया और उसके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई थी वो अचानक से चालू हुआ। उस आदमी की नज़रें अचानक से स्क्रीन पर गई तो उस पर एक प्यारी सी लड़की युवराज के गले लगी हुई थी। वो आज के ही फोटोज थे जब परी युवराज के ऑफिस में आई हुई थी तो उसने युवराज को हक किया था। उसमें एक के बाद एक फ़ोटो आने लगी। एक फ़ोटो में युवराज ने परी का हाथ पकड़ा हुआ था तो एक में दोनों गले लगे हुए थे। गुड़िया, उस आदमी के मुंह से अचानक से निकला। उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाया और कहा, युवराज राठौड़, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।